हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर 3 डायग्राम के माध्यम से हमको क्या सिखाना चाहते हैं। पहला डायग्राम आप सभी देख सकते हैं और दूसरा डायग्राम ये है और तीसरा डायग्राम ये है। तो दोस्तों, आज की इन वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों डायग्राम का मतलब क्या होता है और इसके अंदर लिखी गई चीज़ों का मतलब क्या होता है और इसको रॉबर्ट कियोसाकी किस तरह से हमको समझाते हैं और इसका मतलब वो क्या बताना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों पेज नंबर 83 पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। मतलब आपको अमीर बनना है तो आपको क्या करना है, जिंदगी भर संपत्ति को खरीदते रहना है। ठीक है। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आपको दायित्व खरीदते रहना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में गरीब बनना चाहते हैं, मध्यम वर्गीय बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, दायित्व खरीदना है। यदि आप सभी दायित्व और संपत्ति नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है और समझा रखा है दायित्व और संपत्ति किसे कहते हैं। इसके बीच के फ़र्क को न जानने से ज़्यादा लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। और आगे कहते हैं कि जो लोग संपत्ति और दायित्व का फ़र्क नहीं जान पाते, वो लोग ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारी लाइफ में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। पैसों के लिए आदमी इसीलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह ना तो शब्दों को समझ पाता है, ना ही अंकों को। पैसे के लिए व्यक्ति इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो तो ना शब्दों को ही समझ पाते हैं, ना ही अंकों को समझ पाते हैं। इसलिए आपको दोनों चीज़ों को समझना यहाँ पर ज़रूरी है। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किल आ रही है, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों को पैसे की दिक्कत आती है दोस्तों, उनको ये बात हमेशा समझ में लेनी चाहिए कि यहाँ पर पैसों पैसों के जो शब्द होते हैं और जो अंक होते हैं पैसों को गिनने के लिए, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसको सीख नहीं पा रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि ये इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। देखिए, अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो लोग जो होते हैं, वो पैसे से जो तंग होते हैं लोग, उनसे कुछ ज़्यादा समझदार होते हैं। ठीक है। जिन लोगों की दिक्कत आती है पैसे की, उनसे ज़्यादा वो समझदार होते हैं, इसलिए वो अमीर होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं, तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है। यदि आप सभी अमीर बनना चाहते हैं और समझदार बनना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे की साक्षरता को जानना पड़ेगा। ठीक है। पैसा किस तरह से काम करता है, शब्दों में भी और अंकों में भी, और आपको इसको दोनों तरीके से जानना पड़ेगा, एक तो शब्द के माध्यम से और दूसरा अंकों के माध्यम से। तो आप सभी समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। अब इसके अंदर देखिए, डायग्राम के अंदर जो आपको ये एरो दिख रहा है, ये एरो क्या बता रहा है, कैश फ्लो को बता रहा है कि पैसा किधर से जा रहा है। आय से आता है और दायित्व के अंदर से निकल जाता है। ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आपको ध्यान से समझना है। और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है, और यदि इसको शब्दों में समझाया जाए तो ये बात नहीं समझ में आएगी। अगर आप अंक से भी समझना चाहेंगे तभी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या किया, आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया, जैसे आप सभी देख सकते हैं। महत्व तो पूरी कहानी का होता है, और यहाँ पर अगर महत्व की बात करें तो वो पूरी कहानी का होता है, जैसे आप समझना चाहते हैं। ठीक है। जैसे आप सीख रहे हैं, उस कहानी का महत्व होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ने प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। अगर आप सभी ये किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ रहे हैं, तो ये इसी तरह से होगा जैसे आप किसी प्लॉट में किसी कहानी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी। और ये एक तरह की इस तरह की कहानी होगी कि आप सोचेंगे ये पैसा आखिर कहाँ पर जा रहा है, आप इस बारे में सोचेंगे। ठीक है। 80% परिवारों की पैसे की कहानी ये होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं, और जो 80% लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण ये नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, और इसका ये भी मतलब हम नहीं निकालेंगे कि वो पैसा नहीं कमाते। वो पैसा कमाते हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें हैं जो उनको पता नहीं होती, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाते हैं। असली कारण ये है कि वे ज़िंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है, क्यों वो अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वो हमेशा
संपत्ति खरीदने की बजाय दायित्व को खरीदते रहते हैं। इसलिए आपको याद रखना है हमेशा क्या खरीदना है दोस्तों, आपको हमेशा संपत्ति ही खरीदनी है। उदाहरण के तौर पर ये एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न है। यहाँ पर देखिए एक आपको कैश फ्लो पैटर्न दिखाया जा रहा है, जो कि एक गरीब आदमी होता है या जो नौजवान घर पर रहता है, ठीक है, उसका कैश फ्लो पैटर्न है। वो क्या करता है, रोजगार करता है, रोजगार से उसकी आय आती है। यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में आय आती है, आय से तनख्वाह, आय या तनख्वाह आप एक बात से समझ सकते हैं। और उसके बाद वो जो आय है वो कहाँ पर चली जाती है, व्यय होती है, निकल जाती है। कैसे निकलती है, टैक्स के रूप में निकल जाती है, भोजन के रूप में निकल जाती है, या किराए के रूप में निकल जाती है, कपड़े के रूप में, या मनोरंजन यात्रा के रूप में। वो इन सब पैसे को क्या करता है, बर्बाद कर देता है, खर्च कर देता है। अब देखो उसकी जो संपत्ति वाला कॉलम है वो क्या है, शून्य है, उसके अंदर कुछ नहीं है। और जो दायित्व वाला कॉलम है वो भी क्या है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। वो अपना सारा पैसा किस में लगा दे रहा है, इन सारी चीज़ों में लगा दे रहा है। अब देखिए दोस्तों पेज नंबर 84 पर यहाँ पर भी आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आइए इसको देखते हैं। ये मध्य वर्गीय आदमी का कैश फ्लो है। देखिए ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम, ये किसका है, मध्य वर्गीय आदमी का कैश फ्लो है। यहाँ पर देखिए वो क्या करता है, रोजगार करता है, रोजगार से उसका क्या आता है, आय आती है, पैसा आता है। पैसे से क्या होता है, वो उसको ले जाकर दायित्व में लगा देता है। दायित्व यानी जो चीज़ें उसको पैसा नहीं देती हैं बल्कि उसके जेब से पैसा निकालती हैं, उस कॉलम में जाकर वो पैसे को खर्च कर देता है। और वो खर्च करके कहाँ से निकल जाए, व्यय, यानी उसका पैसा व्यय मतलब खर्च हो जा रहा है। और देखिए संपत्ति उसकी जीरो है, शून्य है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे क्या है, रोजगार। अब देखिए रोजगार ये क्या कर रहा है, रोजगार में क्या क्या चीज़ें, कुछ भी चीज़ें रोजगार में कर सकता है। अब देखिए नीचे वाले कॉलम में देखिए यहाँ पर आय, आय को आप समझ सकते हैं तनख्वाह से। और इसके नीचे देखिए व्यय लिखा हुआ है, व्यय यानी उसका पैसा किस में खर्च हो रहा है, ध्यान समझिएगा। उसका खर्च हो रहा है टैक्स में, या मार्टगेज में, या स्थायी व्यय में, या भोजन, कपड़े, या मनोरंजन में। इन सब में वो क्या करता है, अपने पैसे को लगाता है, खर्च करता है, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों यहाँ पर इसके आगे नीचे वाला कॉलम देखिए, यहाँ पर संपत्ति उसकी क्या है, जीरो है। जबकि उसका दायित्व क्या है, वो तीन चीज़ें से दायित्व उसका भरा हुआ है, ठीक है, मार्टगेज और कंज्यूमर लोन्स और इसके बाद क्रेडिट कार्ड। ये तीन चीज़ें उसके जेब से क्या कर रही हैं, पैसा लगातार निकलवाती जा रही हैं। ये सब दायित्व के अंदर आती हैं। अब देखिए दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न। अमीर आदमी कैसे अपने पैसे को इस्तेमाल में करता है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, आय। ऊपर क्या लिखा हुआ है, आय लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, व्यय, ठीक है। और नीचे जो संपत्ति है, इस संपत्ति वाले कॉलम में से देखिए संपत्ति और दायित्व, इस संपत्ति वाले कॉलम में से क्या हो रहा है, एक एरो जा करके आय वाले में टच है ना। तो इसका मतलब उसकी जो आमदनी होती है वो कहाँ से होती है, उसकी आमदनी उसकी संपत्ति से होती है। अब यहाँ पर हम समझेंगे संपत्ति के अंदर अंदर क्या है उसका। अब देखो नीचे आते हैं, ठीक है। अब उसका आय कैसे आ रहा है, आय आ रहा है उसका डिविडेंड्स से, ब्याज से, किराए से आय, ठीक है। और रियलिस्टिक, अब देखो यहाँ पर उसकी किस चीज़ से आ रही है, यहाँ पर इन चीज़ों से उसकी आय बढ़ रही है, तनख्वाह बढ़ रही है। अब व्यय क्या हो रहा है, उसका जीरो है। देखिए वो खर्च क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। सारे पैसे को क्या कर रहा है, बचा कर रख रहा है। वो इन सब चीज़ों में, मनोरंजन, कपड़े, भोजन, इन सब में ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा है, ठीक है। अब देखो नीचे वाला कॉलम देखिए आप, ये जो बना हुआ है, ये संपत्ति है। मतलब उसने क्या क्या चीज़ें बना रखी है संपत्ति के अंदर, तो आपको भी यही चीज़ें बनानी है। देखो स्टॉक खरीद सकते हैं आप, या ब्रांड कोई ले सकते हैं, या नोट ले सकते हैं। नोट यानी जान रहे हैं आप, कोई बुक पब्लिश कर दीजिए बना करके, उसको है ना अमेजोन पर डाल दीजिए या फ्लिपकार्ट पर डाल दीजिए, वो बिकती रहेगी, आपकी सेल होती रहेगी, वहाँ से आपकी पैसिव इनकम आती रहेगी। उसी को कहते हैं संपत्ति, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रियल इस्टेट्स हो गया, और बौद्धिक संपद। अब देखो यहाँ पर बौद्धिक संपद, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन ये भी एक क्या है, आपका संपत्ति है, ठीक है। अब नीचे देखिए साइड में दोस्तों यहाँ पर क्या है, दायित्व है। दायित्व में उसका क्या है, जीरो है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। आप सभी जानते ही हैं यहाँ पर क्या है, ये सारे चित्र बहुत सरल हैं, किस तरह से आदमी पैसे को खर्च करता है और उसके किस तरह से आय बढ़ती है, ठीक है। जो गरीब रहता है वो क्या करता है, और जो अमीर रहता है वो क्या करता है। तो दोस्तों आप सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी हमको चित्र के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, किस तरह से हमको वो डायग्राम के माध्यम से बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिखाना चाहते हैं, जो एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो आप सभी यदि इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डेली ऐसी ही बहुत सारी मोटिवेशनल बुक की वीडियोज़ को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको हमेशा ज़िंदगी में मोटिवेट रखेगी। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। यदि आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।